जनाब शफीक अमान साहब, आप ये इस वक्त जो सिनेरियो देख रहे हैं सियासी, कि ये सियासी मामला सारे लड़े जा रहे हैं अपने अदलिया के ईवानों में, इसको आप किस तरह देखते हैं और इसके क्या आखिर मुहरक़ात क्या और क्या रिजल्ट आएंगे इनके? देखिए, जब भी आप मुस्लिम लीग नून की तारीख देखें कि जब भी वो मुश्किल में होती है या अपने करतूतों की वजह से अपनी हरकतों की वजह से मुश्किल में आती है, तो वो या तो अपना पिंडी की तरफ देखती है या फिर वो अदलिया की तरफ। और यही वो जमात है, जैसे आपने इंटर में कहा कि इसने अदलिया भी हमला किया और उनके भी हमारे आर्मी चीफ और दूसरे को भी इन्होंने मतून ठहराया। लेकिन जाहिर है आप सबका, जब आप ये गलतियां हम पहले कर चुके हैं, जब शेख मुजीब को हमने 160 सीटें थी और भुट्टो की 80 सीटें थी, उसको हमने दाद नहीं दिया, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिया। और अगर आप ये बात करते हैं कि भाई 9 मई की बात करते 9 मई की बात करते हैं, तो उसमें 9 मई को ठीक है, मैं इमरान खान सब कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं जिन्होंने किया उनको ऐसी सजा देंगे, वो सारी उम्र याद रखें। लेकिन भाई आपने दिसंबर 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपने क्या किया यहिया खान के साथ? आपने क्या किया जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा? आपने क्या किया जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में जाकर जुल्म बर्बरीत की? आपने तो यहिया खान को जहाज देकर दफन कर दिया। और क्या किया आपने जिन्होंने आइन तोड़ा? वो नवाजुब खान का क्या किया आपने? यहिया खान क्या किया आपने? मुशर्रफ का क्या किया आपने? फिर ज़ियाउल हक का क्या किया आपने? ठीक है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इंसान साहब कि आप सजा दें उनको, लेकिन शायद पाकिस्तान तोड़ना बड़ा जुर्म है कि 9 मई का वाक़या बड़ा जुर्म है। चले सबको बराबर कर, लेकिन सबको बराबर सजा दें, चूज ना करें। पीपल्स पार्टी तो मुनाफिकत हमेशा की है उसने। पीपल्स पार्टी अपनी जात की पार्टी है। इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है कि वो सिंध तक मौजूद रहेंगे और जिनको हम मुकदरा कहते हैं या हमारे जो रियल पावर ब्रोकर हैं, उन्होंने उनको हाथ बैठ कर दिया कि हमें सिंध से ना निकालें। फिर आप आगे देखें कि यानी जो उन्होंने दिसंबर में 71 में किया था कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी शेख मुजीब की, उसको किरदार में दिया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। अब जिसकी 17-18 सीटें हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनको पंजाब दिया, और जिनकी 160-70 सीटें थी उनको उनको जुर्म के बाहर तोड़ दी। और इमरान खान अभी तक अंदर एक केस करते हैं, जो मुसलमान होती दूसरे केस में कर देते हैं। ये पूरी दुनिया में देख रही है। अब आपने सऊदी अरब पर उसकी बात की है, सऊदी अरब पर जहाँ जहाँ ये गए हैं, चाइना गए हैं, तो ये वहाँ अपना पैसे लेने गए कि हमें मदद करें। उन्होंने यही कहा कि भाई आप पैसे हमको देंगे, हमें वापस पैसे आएंगे। अगर ये 100 रुपये देते हैं तो वो 10,000 उसकी रुपये की गारंटी मांगते हैं। सही बात। वो कहते हैं अपने मुल्क में आपने सियासी इस्तेकाम लेके आए, और सियासी इस्तेकाम ये ऐसे नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को आपने अंदर रखा हुआ है। यूरोप, अमेरिका, हर जगह जहाँ जहाँ ये जीत मांगने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि पहले सियासी इस्तेकाम लेके आए, हमारा पैसा वापस कौन करेगा? यार वो तो गारंटी मांगते हैं ना। तो वो के मेरी इतलात है, इन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपको एयरपोर्ट दे देंगे, फलां फैक्ट्री दे देंगे, फलां ये देंगे, लेकिन उन पर डेट इतना है, उन पर वाजवाज इतने हैं कि कोई भी आगे लेने को तैयार नहीं है। साहब, आपने जिक्र किया ना फौजी अमलों को सजा देने का, तो इन्होंने मुशर्रफ को आर्टिकल 6 लगाया तो था, तो क्या कर दिया था? उसको भगा दिया, उसको अदालत सीधे एयरपोर्ट ले गया, बहुत वहीं वहां जाके वो फौत हुआ, वापस आ गए, वो एजाजात से दफन हुआ। भाई उसको सजा दी और वहीं से एयरपोर्ट से 2 दिन ताकत का चश्मा एक पिंडी में है ना, उन्होंने ले गए और उन्होंने वहीं वो फौत हुआ और वहां आगे उसको एजाजात का दफन कर दिया। या तो है ना उनको ऐसे सजा देंगे आइंदा को आईना आपका आईना तोड़ सके, लेकिन आइन तोड़ना इनके बारे में आता है ना। अब ये जो आपको बात कर रहे हैं जो अभी तक चल रहा है, अदालत में जा रहे हैं, यानी एक फैसला अदालत देती है और मुस्लिम लीग नून जो है उसके अगेंस्ट अपना वो कानून ले आती है, कुछ ले आती है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी मैंने कहा मुनाफिकत करती है, और नून लीग का हमेशा से ये वतीरा है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं। आप देखें ना, बांग्लादेश का आपने हवाला दिया, अल्लाह ना करे मेरे मुल्क में हालात वैसे हों, लेकिन हालात वो सब जा रहे हैं। अब इस माह के बिजली के बिल आप देखें, आप लोग भी आए होंगे, तो आम आदमी जो बेचारा 50-60 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है, वो क्या करेगा? वो बाहर निकल, या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा या फिर एहतियात करेगा। नहीं, ना हमारे पिंडी वालों को एहसास है अवाम का, ना हमारे नून लीग को एहसास, ना सबसे बड़े जो हमारे वो हैं जदादी में उनको जरदारी साहब, ना उनको किसी को एहसास नहीं है। उनको अपना एहसास है, उनकी हुकूमत चले, उनके कारोबार चले, उनके जो भट्टा चलता रहे, उनका भट्टा का मतलब उनको पैसे आते रहे, वो किसी को एहसास नहीं। और जिसने ये दावा शफीक भाई हम यहाँ ज़ेबा नाज साहब को शामिल करते हैं,
ज़ेबाना साहब, आप ये बताएं, ये जो आप भी अदालतों की जंग लड़ रहे हैं, तो ये क्या वजह, अदालतों की जंग क्यों आप भी और मुस्लिम नून भी लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, अब सियासी पाकिस्तान में सियासी जमातों की सियासत अब रह नहीं गई। अब सारी अदालतों में जंग सियासी लोग लड़ेंगे। जितनी भी सियासी जमातें हैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, क्योंकि कल जो इन्होंने बिल पास किया कौमी असेंबली में, सेनेट में भी पास हो गया। मुझे ये नहीं समझ आती, ये जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की हैं वो ना देने के, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना देने के लिए इन्होंने, जो लोग शामिल थे सुन्नी इत्तेहाद में वो पीटीआई में शामिल नहीं हो सकते, ये इनका एलिगेशन था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जितने लोग हैं सुन्नी इत्तेहाद के ये सारे पीटीआई में शामिल हो जाएं 15 दिनों में। लेकिन ये मरियम साहबा ने फौरी हुक्मरानों ने हरदर्मी की कौमी असेंबली से और इन्होंने बिल पास करवा लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन जो है हमारे गौहर अयूब साहब, उन्होंने राब्ता कर लिया। अब वो जाके इसके खिलाफ रिट दायर करेंगे और ये जो इन्होंने बिल पास करवाया उसके ऊपर हम अदालतों में अब बात करेंगे कि भाई अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मरियम साहबा जो हैं, ये हमारा जो मैंडेट चोरी करके आई हुई हैं, ये अली बाबा चाली चोरों की पूरी टीम जो है, इनको पता नहीं है कि हुक्मरानी करनी कितनी आसान है और हुक्मरान बन के आवाम को चलाना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ लुटो पुटो की सियासत करते हैं, ना उनको बिजली के बिलों की फिक्र है कि गरीब आवाम खुदकशियों पे उतर आई है। चोरी डकैती खानाजरी ये ज्यादा बढ़ गई है, इनको किसी चीज से कोई गरज नहीं है पाकिस्तान हाना जंगी की तरफ ना चल पड़े। जिस तरीके से गरीब आवाम इस टाइम पिस रहा है, ये टिकटॉकर बीबी साहबा जो है, इनको पंजाब से कोई गरज नहीं है। वो सिर्फ IMF से पैसे लेना चाह रहे हैं। पैसे लेके अपने देखे उन्होंने महल तैयार करवाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने अपनी रियाया बनानी शुरू कर दी है। उनको पाकिस्तान का एक दिन का पता नहीं है कि हमारा अगला टाइम क्या होगा। वो पॉलिसी लंबी से लंबी पॉलिसी के तरफ जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि आपने कितने दिन इधर सरबराह रहना है, आप सदा वर्त नहीं बना सकते। लेकिन बीबी साहबा ने इस कदर डढियाई से, बेशर्मी से आवाम के ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं और इतनी जालमाना हुक्मरानी कर रही हैं कि हमारी जो जेलों में खवातीन सड़ रही हैं, जो हमारे अडियाला जेल में वजीर आजम इमरान खान साहब चल रहे हैं, उनके ऊपर जितना तशद्दुद किया जा रहा है, इनके तो ऐसे भी नहीं उतारे थे। और ये देख ले कि आज वजीर आजम इमरान खान साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, आपने ऐसी नहीं है, उसकी आपकी मर्जी थी ना, उन्होंने रखा ना आपको सही जगह। ये हमारे इमरान खान साहब की गलती थी कि उन्होंने इनको इतना रिलीफ दिया। अमेरिका में जलसे में कहा मैं AC उतारूंगा, तो पूछा तक नहीं, आपकी गलती है ना, भुगतो। उनमें इंसानियत है, उनमें एक इंसानियत थी, तभी उन्होंने कहा कि ये सोने के चम्मच पैदा लेके पैदा हुए हुए, इनके ऊपर इतनी सख्ती। शफीक खान साहब, आप ये बताएं, जैसे ये ज़ेबाना साहब ने इनकी शाह खर्चियों की बात की है, शरीफों की और जरदारियों की, तो अब ये जो सारे आपस में मिले हुए हैं और एक दूसरे को कभी पछाड़ने की बात करते हैं, और जब वो PTI को देखते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये सामने जब PTI को देखते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये कब तक ऐसे करते रहेंगे और मुल्क को किस तरह ऐसे ही लूटते रहेंगे? देखिए जो है ना, ये ऐसी चीजें ज्यादा अरसा नहीं चलती, क्योंकि इनकी शिकस्त है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ जो अमल करना है कि उसमें कानून सर्ज करके आए, और वो भी चैलेंज होगी। ये सब कुछ अपने लूटे हुए पैसे को बचाने के लिए है। अब देखे ना, आपने इनके लूट मार की बात की, तो सिंध देखे ना, सिंध खंडर बना हुआ है और 30-35 साल से हुकूमत कर रहे हैं जरदारी साहब और उनकी पार्टी, वहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। और अभी उनके खिलाफ भी करप्शन केसेस हैं, वो सदर को इम्यूनिटी है, इसलिए वो नहीं हो रहा। और आपने कहने इकट्ठे हो गए, नवाज शहबाज को देख ले कितने केसेस इनके पास है और कैसे मिनटों में खत्म हुए। और वो देखे 9/9 में जो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जिन्होंने बैत कर ली,
तमाम उनके पास तमाम जो है दहशतगर्दी के पर्चे, तमाम जो उन्होंने कत्ल वारत के क्या क्या पर्चे किए वो खत्म हो गए। इसका मतलब इंसाफ नहीं हो रहा। अब अदालतों को इंसाफ करना चाहिए। अदालतों पर दबाव बहुत दबाव डाल रहे हैं, नून लीग और पीस पार्टी इसके माहिर हैं और वो दबाव डाल के उनको ना अदालतों को मजबूर कर रही है कि वो फैसले ऐसे ना करें। लेकिन हमारी अदालतों से ये अपील है कि आप ना कानून आइन के मुताबिक फैसला करें। आपने इस दुनिया में अल्लाह को जवाब देना है। तो फिर आप देखिएगा महंगाई है। अवान साहब ये पॉसिबल है फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है खवातीन की नशिस्तों का, ये अच्छी करवट बैठेगा? देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है ना। देखिए पहले आप पंजाब में और केपी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने के फैसले भी दिए, लेकिन अफसोस की बात है जो हमारा पिंडी है ना, पिंडी उनके साथ मिला हुआ है। और सबसे बड़ी ताकत जो फौज है, जब फौज मिल जाए किसी हुकूमत के साथ तो उसका फिर आउटकम क्या होगा? आउटकम यही होगा कि जो निचोड़ बनाने वो वॉर शेयर हो जाएंगे और वो भी अपना वॉर शेयर हुए हैं। अब कानून साजी अपना जो है ना असेंबली के, वो इसलिए क्यों कर रहे हैं कि अगर ये सीटें चली गई तो वो तरमीम नहीं कर सकेंगे। अगर इनके सीटों के इलेक्शन के फैसले आने लग गए तो ये तो मिनाटी में चले जाएंगे। असल में ये ना ये सब सर्वाइवल की जंग है। ये फौज को भी पता है, ये पीस पार्टी को भी पता है, ये इसको भी पता है, अल्लाह भला करे, नून लीग को पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है, सबको पता है कि अगर ये हमने इंसाफ कर दिया तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने नाइंसाफी की है ना। जनाब शफीक अवान साहब, मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था। देखिए मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ये 3 बड़े और 7 मौलाना फजल रहमान साहब को मिला लें, ये इकट्ठे हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट को ये नुमाइंदगी करते हैं ना, ये इकट्ठे हो जाए और मुल्क को नई इसमें सोच, नई पटरी में डाल दें। लेकिन मसला ये है कि इनको अपने जो उन्होंने पाकिस्तान से माल बनाया, जो चोरी की है, उसका डर है कि वो छिन जाएगा। या बल्कि मताए हयात ही जो है वो लूट के माल पे हो और जब आपको डर हो गया भाई कल अगर कोई साले बंदा आ गया तो वो, या 7 बंदा आ गया, कोई 1 बंदा आ गया तो हम तो कहीं नहीं लेंगे, तो उन्हें वही डर है। ठीक। अब खान साहब जो देखा, खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया जेल में, वो डटे हुए। इनका ख्याल था कि ये 3 माह 6 माह में आदमी बंदा डूब जाएगा, वो नहीं टूट रहा है। तो अब ये है कि मेरी आपके साथ मेरी तो ख्वाहिश है कि इकट्ठे हो जाए तो बिल्कुल सारे इकट्ठे हो जाए, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि नहीं, मेरी गुजारिश है क्योंकि आपकी नियरली इन लीडरों में से किसी से मुलाकात हुई है? ये मुलाकात होती रहती है, लेकिन ये है कि उनका अपना मफाद है ना, मफाद से बाहर नहीं आते ना। मसला ये इमरान खान के अलावा दोनों का बाकी सबका मफाद क्या है? यानी उनको कराची का मफाद है, उनको सीटें उनको प्लेट में, सबको सीटें प्लेट में रख के दी गई हैं। नवाज शरीफ का अपना मफाद है, जरदारी का अपना मफाद है। तो ये मफाद की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे हैं। जरदारी को या शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को पाकिस्तान की परवाह नहीं है, उनको अपने अपने लूटे में मार के। अगर आज इमरान खान ये क्लीन चिट दे दे कि मैंने आपको माफ किया तो कल के साथ, लेकिन जो मुनाफिक आदमी होता है ना, चोर आदमी होता है, शफीक अवान साहब, आप अपनी बेटी को टाइम दें, आपने बहुत मेहरबानी की, वक्त निकाला, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू अगेन एंड अगेन। जी ज़ेबना साहब, आप ये जो कूड़ा टैक्स लगा दिया है इन्होंने और इतने लोगों पे जुल्म ढा रही हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, इस बारे में आपकी क्या? मैं एहसान साहब, अभी शफीक साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात थी। वज़ीर आला जो पंजाब है मरीम शरीफ साहबा से, उनको ये डर लगा रहता है हर वक्त कि मेरी गरीब आवाम रुल गई है, ये गरीबों को परेशानी होती है तो मैं खून के आंसू रोती हूँ। ये इनके बहुत अच्छे जज्बात हैं, बहुत अच्छे कलमात हैं, लेकिन ये जो पंजाब, पूरे पंजाब में ये छोटा घर हो, बड़ा घर हो, कोई टैक्स देने वाला हो, कोई ना हो, मस्कीन हो, गरीब हो, उनके ऊपर सब एक ही टैक्स जो मुसल्लत किया गया वो है कूड़ा टैक्स। ये हर बासी से कूड़ा टैक्स लिया जाएगा, ये 12 अरब रुपया बनता है। ये गरीबों की जेब से मरियम नवाज साहबा खींचना चाहती हैं, और मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जब आप टैक्स फ्री बजट दिया कि आपने टैक्स नहीं लगाया, तो ये कूड़ा टैक्स के नाम के ऊपर जो 12 अरब रुपया आप पैसा कमाना चाह रही हैं, ये अगर आपने ख़त्म ना किया, और ये ख़त्म करना चाहिए आपको, ये बिल्कुल हमारी आवाम इस काबिल इस टाइम नहीं है कि कोई भी टैक्स दे सके।
लेकिन क्योंकि आपको इन बातों से कोई गरज नहीं है, आप कान टांगों की तरफ से पकड़े या सीधे पकड़े, आपको इस बात से कोई गरज नहीं है कि गरीब आवाम, पंजाब की आवाम, ये हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है ये टैक्सों के काबिल है या नहीं है। लेकिन आपको इन चीज़ों से कोई गरज नहीं है। आपको बताने वाले भी बताते हैं, आप वैसे भी जाती हैं तो आपको पता नहीं चलता कि गरीब आवाम किस काबिल है कि नहीं है। आपको ये पता है कि आटा, दाल, चावल और दूध के भाव क्या है, आपको कभी ये पता है? क्योंकि कभी आपने परचेज नहीं किए, आपने कभी खुद शॉप पे जाके पैसे दे के नहीं खरीदे, इसलिए आपको आटे दाल का भाव का पता नहीं है। अगर आपको इन चीजों का पता हो तो भेस बदल के किसी वक्त मार्केट चली जाए। आपने कोई इलेक्शन ही लड़ा होता नहीं, ना, भेस बदल के क्या, वो वैसे भी जाती हैं, लोगों को मिलके वो तो आती हैं। टिकटॉक बनाने जाती है ना, आवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं करने जाती। अगर आप एक दफा आवाम के अंदर निकलें और देखें आटा दाल भाव क्या है, तो आपको सुर्त आ जाए कि ये जो आप 700 का 800 का सूट कहती है ना, ये भी आपको समझ आ जाए कि झूठ एक लिमिट तक बोलना चाहिए। ज्यादा बोलते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं बीबी आपने तो कभी नहीं पहना, आपने करोड़ों का बैग पकड़ा होता है, लाखों की करोड़ों की घड़ियां पहनी होती हैं, गाड़ियां जो आपने आते सार गरीब आवाम की चमड़ी उधेड़ के आपने उसका बजट गाड़ियों पे लगा लिया। आप जो अपने महल तैयार कर रहे हैं, जब आप हुकूमत में नहीं थे तो महल याद नहीं थे आपको बनाने, अभी आपने इक़्तिदार में आते सार अपने महल तैयार करने शुरू करवा दिए। ये दुनिया की चमड़ी उतार के आप अपने महलों के ऊपर लगा रहे हैं। बिलों का टैक्स, कूड़ा टैक्स, ये जो सन्नतकार है उनके टैक्स, घरों के ऊपर टैक्स, कब्रिस्तान के ऊपर टैक्स, किस किस चीज को मैं गिनाऊं आपको? आप कोई शर्म करें। आवाम आपको बहुत एक समझती थी कि एक खातून आई है, अगर इसके अंदर जरा भी कोई जमीर नाम की चीज होती तो ये आते सार कोई ना कोई रिलीव आवाम को जरूर देती, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। आपने तो वो बाप चचा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया के नाते। लेकिन इस तरह ज्यादा देर नहीं चल सकता, इसको कंट्रोल में करें। अगर नहीं करेंगे तो ये आप आवाम, जैसे वो हसीना वाजिद ने को हेलीकॉप्टर भी दे दिया और 45 मिनट का टाइम दिया कि आप जहाज पकड़े और निकले, और जिस जगह निकली इंडिया में वहां के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वहां से भी उनको तीर आतरा पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो आवाम के ऊपर सख्तियां, मुसीबतें और उनको लूटना चाहते हैं। आवाम बहुत ज्यादा उसको तवक्को होती है अपने हुक्मरान के ऊपर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। फरूकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाएं। अच्छा फरूक साहब, ये जंग अब सियासतदानों की सारी अदालतों में लड़ी जा रही है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? अब जाहिर है अपनी अपनी बका की जंग है, तो सियासतदानों ने अपनी बका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अब देखें, फिर जाहिर है अदलिया का बलड़ा तो होता तो हमारे मुल्क में भारी है, लेकिन पार्लियामेंट की अपनी एक ताकत है तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी वजह से ये काम चल रहा है। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला देते हैं जी, ठीक है, वो पहले इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, उसको लंबा करने के लिए वो वहाँ पे रिव्यू डाल देते हैं। दूसरी तरफ अब कौमी असम्बली और सेनेट ने जो बिल पास किया है कि ये तरमीम हम नहीं मान, ये जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का हम नहीं मानते, असल में ये माजरा है क्या, ये बताएं लोगों को। माजरा क्या होना है, बस हमारे जो स्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की चल रही है मामला, उसी में चल रहा है। अब दो ग्रुप बने हुए हैं, तो कोई एक ग्रुप किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। तो अब जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें जो 2 जजों ने जो सलाफी नोट दिया है, उन्होंने तफसीली फैसला हालांकि अभी तक नहीं आया, उन्होंने तो मतलब कहा जी ये तो बिल्कुल गैर आईनी फैसला है, इस पर तो किसी इदारे को अमल नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से थोड़ा बहुत बेशक जवाब जैसा भी है उन्होंने दे तो दिया है। तो देखो ना फरूक साहब के 8 जज कह रहे हैं कि ये फैसला है,
दो जो इख्तलाफी नोट वाले हैं उनको ये हाईलाइट हुकूमत कर रही है। फैसला तो 8 जजों का ही जाहिर है, मतलब इम्प्लीमेंट होगा ना। तो लेकिन वो जो जजों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, गवर्नमेंट उसी को लेके आगे चल रही है कि जी 2 जज वो भी तो जज ही है ना, वो भी तो अपनी राय दे रहे हैं ना। तो नहीं, उस पे भी तो इससे तो पहले होना कभी चाहिए। तारीख में ऐसा हुआ है एक 8 जजों का फैसला है उस पर बात न की जाए और ये 2 इख्तलाफी नोट थे उस पर बात की जाए? और नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने इस तो तरह का देखा आज फैसला- तक। इस तरह का फैसला इस तरह ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस तरह का फैसला भी पहले कभी नहीं आया। नहीं, आपकी तो- दिनिस में ये फैसला जो है इसका किस तरीके से आना चाहिए था? ये फैसला मेरे ख्याल में तो जो बल्कि बोले करीन के आस भी यही लगता था कि फैसला ये होगा कि सीटें मतलब किसी को नहीं मिल सकती, न हुकूमती पार्टियों को, न उनको। यही अच्छा। था कि शायद इस तरह का आपको फैसला आएगा, पार्लियामेंट कौन आंसर करे उसके बाद को करे। तो लेकिन अब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा लगता है कि जैसे उन्होंने कि जी तरीके साहब ने फ्रीक भी नहीं थी, उनको सीटें भी दे दी, सारा कुछ हो गया। हालांकि वो बहरहाल ये तो करीन इस पे सही राय दे सकते हैं कि ये फैसले की क्या इम्प्लीकेशन होंगी। तो मेरे आज जितने सवालात थे और उनके जितने मेरे पैनल ने जवाबात दिए उसमें जनाब खालिद फरूकी साहब जो कि एक्सप्रेस टीवी के बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ एडिटर हैं, उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। शफीक अवान साहब जो कि दी न्यूज़ इंग्लिश अखबार के बहुत ही अहम तरीन रुकन है, उन्होंने हमारी इस आज की बहस में हिस्सा लिया। और मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया। तो मैं इन तीनों साथियों का बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। और मेरे सवालात और इनके जवाबात उसका फैसला करना आपने।